पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उस पैसे को लंबे समय तक चलाना। क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई आपके पूरे जीवन भर आपका साथ दे? यही रहस्य इस किताब हाउ टू मेक योर मनी लास्ट में बताया गया है। ये किताब खास तौर पे उन लोगों के लिए लिखी गई है जो रिटायरमेंट के बाद अपने पैसों को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि उन्हें जीवन भर आर्थिक सुरक्षा मिले। 1. रिटायरमेंट प्लानिंग का महत्व। जब हम नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं तो हर महीने हमें नियमित आय इनकम मिलती रहती है। उसी आय से हम अपना घर चलाते हैं, बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, सपने पूरे करते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये नियमित आय बंद हो जाती है। वहीं दूसरी ओर खर्चे कम नहीं होते, बल्कि कई बार बढ़ जाते हैं, जैसे मेडिकल खर्च, उम्र बढ़ने के साथ दवाई और इलाज पर ज्यादा खर्च, महंगाई, इन्फ्लेशन। आज जो 100 रुपए का सामान है वो 20 साल बाद 300-400 रुपए का हो सकता है। परिवार की ज़रूरतें, रोज़मर्रा के खर्च। अगर हमने पहले से तैयारी नहीं की तो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक संकट आ सकता है। रिटायरमेंट प्लानिंग के फायदे। 1. आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े। बुजुर्ग अवस्था में भी आत्मनिर्भर बने रहेंगे। 2. जीवन शैली बनी रहेगी। रिटायरमेंट के बाद भी आप अपनी पसंद की लाइफ जी सकते हैं, सिर्फ खर्चे काटने की मजबूरी नहीं होगी। 3. मेडिकल इमरजेंसी से सुरक्षा। प्लानिंग में हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल फंड शामिल होता है। अचानक बीमारी आने पर पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 4. सपनों को पूरा करने का मौका। कई लोग कहते हैं रिटायरमेंट के बाद घूमूंगा, नया शौक सीखूंगा। अगर पैसों की सही प्लानिंग की है तो ये सपने पूरे किए जा सकते हैं। 5. महंगाई से सुरक्षा। अगर आपने निवेश को सही जगह लगाया है तो आपके पैसे महंगाई को मात देंगे, यानी भविष्य में भी आपकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर बनी रहेगी। 6. परिवार को सहारा। आप अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि चाहें तो उनके सपनों में भी मदद कर पाएंगे। सरल शब्दों में समझिए, रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है आज से ही ऐसा फाइनेंशियल इंतजाम करना जिससे रिटायरमेंट के बाद भी आपकी आमदनी बनी रहे और जीवन बिना चिंता के गुजरे। केवल पैसे बचाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे इस तरह मैनेज करना ज़रूरी है कि वो आपके जीवन के आखिरी दिन तक चले। बिना प्लानिंग के रिटायरमेंट के बाद पैसे जल्दी खत्म हो सकते हैं। 2. बजट बनाइए और खर्च नियंत्रित कीजिए। बजट बनाना और खर्च नियंत्रित करना हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो आर्थिक रूप से सुरक्षित और सफल बनना चाहता है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। 1. बजट क्या है? बजट एक योजना, प्लान है जिसमें हम ये तय करते हैं कि हमारी आय से कितना पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है। ये हमें अनावश्यक खर्चों से बचाता है और भविष्य के लिए बचत करने में मदद करता है। 2. बजट कैसे बनाएं? बजट बनाने के लिए आप ये आसान स्टेप्स अपनाइए। 1. आय लिखिए, इनकम। हर महीने की आपकी कुल कमाई, सैलरी, बिजनेस, रेंट, साइड इनकम आदि को नोट करें। 2. खर्चों की लिस्ट बनाइए, एक्सपेंसेस। स्थायी खर्च, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे किराया, ईएमआई, बिजली बिल, स्कूल फीस। बदलने वाले खर्च, वेरिएबल एक्सपेंसेस जैसे खाना, कपड़े, घूमना, शॉपिंग। निवेश और बचत, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जैसे पीएफ, एसआईपी, बैंक सेविंग्स। उदाहरण, अगर आय 30,000 रुपये है, 15,000 जरूरी खर्च, 9,000 इच्छाएं, 6,000 बचत। 3. खर्च नियंत्रित करने के तरीके। 1. अनावश्यक खर्च पहचानें, हर छोटा खर्च लिखें जैसे चाय, स्नैक्स, ऑनलाइन शॉपिंग। 2. शॉपिंग से पहले लिस्ट बनाएं ताकि फालतू सामान ना खरीदें। 3. कैश का इस्तेमाल करें, कार्ड या यूपीआई से ज्यादा खर्च होता है। 4. सेल और डिस्काउंट से बचें, जो जरूरी है वही खरीदें। 5. सपनों का लक्ष्य बनाएं, घर, गाड़ी, रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई, ये आपको खर्च रोकने की प्रेरणा देगा। इससे फायदा क्या होगा? आप कर्ज से बचेंगे, आपकी बचत बढ़ेगी, भविष्य सुरक्षित होगा, तनाव कम होगा क्योंकि पैसों पर कंट्रोल रहेगा। सरल शब्दों में कहें तो बजट वो नक्शा है जो आपके पैसों को सही रास्ते पर चलाता है और खर्च नियंत्रण वो ब्रेक है जो आपको फिजूल खर्ची से रोकता है। अपने मासिक खर्चों का अंदाजा लगाइए, आवश्यक और गैर आवश्यक खर्चों को अलग कीजिए। कम खर्च, ज्यादा बचत का नियम अपनाइए। 3. निवेश का सही चुनाव। निवेश का सही चुनाव करना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यही तय करता है कि आपका पैसा बढ़ेगा या घटेगा। आइए इसे विस्तार और आसान भाषा में समझते हैं। 1. निवेश क्यों जरूरी है? सिर्फ बचत से पैसा नहीं बढ़ता, क्योंकि महंगाई हर साल पैसे की कीमत कम कर देती है। निवेश से आपका पैसा आपके लिए काम करता है और समय के साथ बढ़ता है।
उदाहरण के लिए अगर आप 10 साल तक हर महीने 5,000 रुपए बचाते हैं तो ये सिर्फ 6 लाख होगा, लेकिन अगर यही पैसा आप 12% रिटर्न वाले निवेश में डालते हैं तो ये लगभग 11 लाख बन जाएगा। 2. निवेश करने से पहले किन बातों पर ध्यान दें? निवेश करने से पहले आपको ये 5 बातें समझनी चाहिए। 1. लक्ष्य, गोल। आप किस लिए निवेश कर रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, घर, गाड़ी। 2. समय, टाइम होराइजन, कितने समय के लिए निवेश करना है? 1 साल, 5 साल, 20 साल। 3. जोखिम, रिस्क कैपेसिटी, आप कितना जोखिम उठा सकते हैं? लो, मीडियम, हाई। 4. लिक्विडिटी, आपको पैसे की जरूरत कब पड़ सकती है? 5. रिटर्न, आपको कितनी कमाई चाहिए? 3. सही निवेश विकल्प, सुरक्षित निवेश, सेफ इन्वेस्टमेंट्स, कम जोखिम कम रिटर्न। बैंक एफडी, पीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, वीपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सरकारी योजनाएं एनएससी, सुकन्या समृद्धि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उपयुक्त रिटायर्ड लोग या जिनको पूंजी सुरक्षित रखनी है। मध्यम जोखिम वाले निवेश, मीडियम रिस्क, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इंडेक्स फंड, बैलेंस्ड फंड। उपयुक्त नौकरी पेशा लोग जिनके पास लंबा समय है और धीरे धीरे पैसा बढ़ाना चाहते हैं। उच्च जोखिम वाले निवेश, हाई रिस्क हाई रिटर्न, शेयर बाजार, स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी, बहुत अनिश्चित सोच समझकर ही करें। रियल एस्टेट, जमीन जायदाद। उपयुक्त वे लोग जो मार्केट समझते हैं और लंबा समय 7 से 10 साल निवेश कर सकते हैं। निवेश का संतुलन, डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ एक जगह निवेश करना सही नहीं है। 20% सुरक्षित निवेश, 50% म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, 20% शेयर, 10% आपातकालीन फंड। इससे जोखिम कम होगा और पैसा स्थिर रूप से बढ़ेगा। निवेश का गोल्डन रूल, जल्दी शुरू करें, द सूनर द बेटर। नियमित निवेश करें, एसआईपी, लंबा समय दे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, भावनाओं पर काबू रखें। सही निवेश वही है जो आपके लक्ष्यों, समय और जोखिम सहनशीलता के हिसाब से संतुलित रिटर्न दे और आपको आर्थिक आज़ादी की ओर ले जाए। केवल बैंक में पैसे रखना पर्याप्त नहीं है। शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और एन्युटीज में संतुलित निवेश करना चाहिए। निवेश को डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि जोखिम कम हो। 4 बता रहा हूँ। एन्युइटी का महत्व। चलिए एन्युइटी का महत्व आसान भाषा में समझते हैं। एन्युइटी एक ऐसा वित्तीय साधन यानी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें आप एक मुश्त राशि यानी लंप सम निवेश करते हैं और बदले में आपको निश्चित समय तक या जीवन भर नियमित आय यानी मंथली, क्वार्टरली या ईयरली मिलती रहती है। इसे आप पैसों से बनी पेंशन भी कह सकते हैं। एन्युइटी का महत्व रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय या स्टेबल इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। नौकरी या बिजनेस छोड़ने के बाद सबसे बड़ी चिंता होती है कि नियमित खर्च कैसे चलेंगे। एन्युइटी आपको हर महीने पेंशन की तरह निश्चित राशि देती है। इससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है। लाइफ टाइम सिक्योरिटी, कुछ एन्युइटी प्लान्स जीवन भर के लिए गारंटीड इनकम देते हैं, मतलब जब तक आप जीवित हैं पैसे मिलते रहेंगे। मार्केट रिस्क से सुरक्षा, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव का खतरा होता है, लेकिन एन्युइटी फिक्स्ड इनकम देती है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। टेंशन फ्री फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको हर महीने ये सोचने की ज़रूरत नहीं रहती कि पैसे कहाँ से आएंगे। बजट और खर्चों की प्लानिंग आसान हो जाती है। पार्टनर या फैमिली की सुरक्षा, कुछ एन्युइटी प्लान्स जॉइंट लाइफ एन्युइटी होते हैं। इसमें आपके बाद आपके जीवनसाथी को भी नियमित आय मिलती रहती है। डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल हैबिट, एन्युइटी में एक बार पैसा लगाने के बाद आप उसे निकाल नहीं सकते। इसका फ़ायदा यह है कि पैसा सुरक्षित रहता है और धीरे धीरे उपयोग में आता है। मान लीजिए आपने 60 साल की उम्र में 20 लाख रुपए की एन्युइटी खरीदी, तो कंपनी आपको हर महीने 10,000 से 15,000 रुपए चुने गए प्लान के अनुसार जीवन भर देती रहेगी। इससे आप अपने पेंशन बना सकते हैं। एन्युइटी का महत्व मुख्य रूप से रिटायरमेंट प्लानिंग, आर्थिक सुरक्षा, नियमित आय और मानसिक शांति में है। ये खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो चाहते हैं कि नौकरी या बिजनेस बंद होने के बाद भी उनकी जीवन शैली बिना रुकावट जारी रहे। एन्युइटी एक ऐसा प्लान है जो आपको हर महीने वर्ष तय रकम देता है। ये आपके जीवन भर स्थिर आय का स्रोत बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो नियमित आय चाहते हैं। 5. सोशल सिक्योरिटी और पेंशन। बहुत अच्छा, आइए विस्तार से समझते हैं सोशल सिक्योरिटी और पेंशन यानी सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन का महत्व। सोशल सिक्योरिटी और पेंशन क्या है? सोशल सिक्योरिटी का मतलब है सरकार या किसी संस्था द्वारा दी जाने वाली ऐसी आर्थिक सहायता जो बुजुर्गावस्था या रिटायरमेंट के बाद आपको नियमित आय देती रहे। पेंशन का मतलब है नौकरी या सेवा पूरी करने के बाद हर महीने मिलने वाली तयशुदा रकम। पेंशन और सोशल सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? 1. रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय यानी स्टेबल इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। नौकरी के समय सैलरी मिलती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वही जगह पेंशन ले लेती है।
इससे आपको हर महीने निश्चित राशि मिलती रहती है। 2. आर्थिक सुरक्षा। बुजुर्गावस्था में आपको पैसों की कमी महसूस नहीं होगी, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 3. जीवन भर साथ। कुछ पेंशन योजनाएं जैसे सरकारी पेंशन या एन्युइटी जीवन भर मिलती हैं, यानी आप कितनी भी उम्र तक जिए आय बनी रहेगी। 4. महंगाई से लड़ाई। कई योजनाओं में पेंशन समय समय पर बढ़ाई जाती है ताकि महंगाई का असर कम हो। उदाहरण, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में डीए यानी डियरनेस अलाउंस जुड़ता है। 5. परिवार के लिए सहारा। कुछ पेंशन योजनाओं में लाइफ इंश्योरेंस कवर या फैमिली पेंशन भी होती है, यानी आपके न रहने पर परिवार को पेंशन मिलती रहेगी। भारत में मिलने वाली प्रमुख पेंशन या सोशल सिक्योरिटी योजनाएं: सरकारी पेंशन सरकारी कर्मचारियों को सेवा के बाद मिलती है। 2. ईपीएफ और ईपीएस यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए। 3. नेशनल पेंशन सिस्टम, हर नागरिक इसमें निवेश करके रिटायरमेंट पर पेंशन पा सकता है। 4. अटल पेंशन योजना, छोटे निवेश पर भी बुढ़ापे में तयशुदा पेंशन। 5. पीएम वया वंदना योजना, सीनियर सिटीजन के लिए। सोशल सिक्योरिटी और पेंशन बुजुर्गावस्था का सबसे बड़ा सहारा है। ये हमें नियमित आय, आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता देती है। हर व्यक्ति को रिटायरमेंट से पहले ही ऐसी योजना चुन लेनी चाहिए ताकि बाद में पैसों की चिंता ना हो। अगर आपके पास पेंशन है तो ये बहुत बड़ा सहारा है। सरकार या कंपनी की तरफ से मिलने वाले लाभ को समय पर क्लेम करें। 6. हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल खर्च। आइए विस्तार से समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल खर्च यानी हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल एक्सपेंसेस का महत्व। उम्र बढ़ने के साथ बीमारियों का खतरा बढ़ता है। डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, जोड़ों की समस्या, ऑपरेशन आदि। आजकल अस्पतालों और इलाज की लागत यानी मेडिकल एक्सपेंसेस इतनी ज़्यादा है कि बिना हेल्थ इंश्योरेंस के ये जेब पर भारी पड़ सकता है। एक बड़ी बीमारी या सर्जरी आपकी सालों की बचत को ख़त्म कर सकती है। यही वजह है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए एक ढाल यानी फाइनेंशियल शील्ड का काम करता है। हेल्थ इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या हैं? 1. आर्थिक सुरक्षा। किसी भी बड़ी बीमारी का इलाज लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके पैसों को सुरक्षित रखता है और खर्च कंपनी उठाती है। 2. कैशलेस इलाज। अच्छे अस्पतालों में बिना पैसे दिए सीधे इलाज हो सकता है। बीमा कंपनी बाद में बिल का भुगतान करती है। 3. परिवार का कवरेज। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेने पर आपके पूरे परिवार को एक ही पॉलिसी में कवर मिलता है। 4. प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च। केवल अस्पताल का बिल ही नहीं बल्कि टेस्ट, दवाइयाँ और फॉलोअप खर्च भी कवर होते हैं। 5. टैक्स में बचत। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर आयकर में छूट मिलती है, सेक्शन 80D के तहत। 6. मानसिक शांति। बीमारी आए तो इलाज की चिंता हो, पैसों की नहीं। मेडिकल खर्च क्यों बढ़ते हैं? 1. महंगाई यानी इन्फ्लेशन इन हेल्थ केयर। इलाज, दवाइयाँ और टेस्ट की कीमतें हर साल बढ़ रही हैं। 2. नई बीमारियां और आधुनिक इलाज। नई नई तकनीकें आती हैं जिनका खर्च ज़्यादा होता है। 3. लाइफस्टाइल बीमारियां, तनाव, गलत खानपान और दिनचर्या से हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। 4. उम्र बढ़ने के साथ जोखिम। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मेडिकल खर्च भी बढ़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना अब लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत है। ये आपके और आपके परिवार को मेडिकल खर्चों से बचाता है। रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्थ इंश्योरेंस को सबसे ऊपर रखना चाहिए क्योंकि बिना अच्छे स्वास्थ्य के बाकी सब बेकार है। उम्र बढ़ने के साथ मेडिकल खर्च सबसे बड़ा बोझ बन जाता है, इसलिए पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड जरूरी है। साउथ, पैसिव इनकम बनाइए। पैसिव इनकम यानी ऐसा इनकम स्रोत जो बिना रोज मेहनत किए अपने आप आता रहे। रिटायरमेंट प्लानिंग और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए पैसिव इनकम सबसे जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद आपकी सैलरी बंद हो जाती है लेकिन खर्चे चलते रहते हैं। महंगाई बढ़ने से हर साल खर्च और ज्यादा हो जाते हैं। पैसिव इनकम से नियमित आय मिलती रहती है जिससे आपको आर्थिक सुरक्षा मिलती है। आप अपनी लाइफस्टाइल को बिना चिंता के जारी रख सकते हैं। पैसिव इनकम बनाने के तरीके: 1. किराए से कमाई, रेंटल इनकम। अगर आपके पास घर, दुकान या ज़मीन है तो उसे किराए पर देकर नियमित इनकम बना सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद ये एक मजबूत सहारा बनता है। 2. डिविडेंड इनकम। शेयर बाजार या डिविडेंड देने वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करके हर साल या तिमाही डिविडेंड पा सकते हैं। ये बिना बिजनेस चलाए कमाई का अच्छा तरीका है। 3. फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड्स पर ब्याज। एफडी, बॉन्ड्स और सरकारी योजनाओं पर ब्याज से हर महीने या तिमाही इनकम मिलती रहती है। ये सुरक्षित तरीका है, खासकर बुजुर्गों के लिए। 4. एन्युइटी प्लान्स। बीमा कंपनियों और एनपीएस में ऐसे प्लान मिलते हैं जो आज निवेश करने पर जीवन भर पेंशन देते हैं। ये लाइफ टाइम गारंटीड इनकम का स्रोत है। 5. ऑनलाइन पैसिव इनकम।
ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, ई बुक लिखकर या ऑनलाइन कोर्स बनाकर भी पैसिव इनकम कमाई जा सकती है। शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाद में ये नियमित कमाई का जरिया बन जाता है। 6. रॉयल्टी इनकम। अगर आपने कोई किताब लिखी, गाना बनाया या पेटेंट किया है, तो उसकी बिक्री से आपको बार बार पैसा मिलता रहेगा। 7. बिजनेस में निवेश, साइलेंट पार्टनर। अगर आप किसी बिजनेस में पार्टनर हैं लेकिन खुद काम नहीं करते, तो भी मुनाफे में हिस्सा मिल सकता है। पैसिव इनकम मतलब पैसा आपके लिए काम करे। यह आपको रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक आज़ादी और मन की शांति देता है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा कभी खत्म ना हो, तो पैसिव इनकम के कई स्रोत बनाने की आदत डालें। किराए पर प्रॉपर्टी देना, छोटे बिजनेस में निवेश करना या ऑनलाइन आय स्रोत खड़ा करना। इससे रिटायरमेंट के बाद भी इनकम चलती रहेगी। 8. खर्च और लाइफस्टाइल में बैलेंस। आइए विस्तार से समझते हैं खर्च और लाइफस्टाइल में बैलेंस का महत्व। जिंदगी जीने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। 1. पैसा बचाना और भविष्य सुरक्षित करना। 2. आज की ज़िंदगी का आनंद लेना। अगर हम सिर्फ खर्च करते रहेंगे तो बचत नहीं होगी और रिटायरमेंट में दिक्कत होगी। और अगर सिर्फ बचत ही करते रहेंगे तो लाइफ का मज़ा नहीं ले पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम दोनों के बीच संतुलन बनाएं। खर्च और लाइफस्टाइल में बैलेंस कैसे बनाएं? 1. ज़रूरत और चाहत में फ़र्क करें। ज़रूरत, नीड्स, खाना, रहना, दवाई, बच्चों की पढ़ाई। चाहत, वांट्स, नया मोबाइल, महंगे ब्रांड्स, लग्जरी छुट्टियाँ। पहले ज़रूरत पूरी करें, फिर चाहत पर सोचें। 2. 50-30-20 रूल अपनाएं। 50% आय ज़रूरी खर्चों पर, 30% लाइफस्टाइल और मनोरंजन पर, 20% बचत और निवेश पर। इससे लाइफ का मज़ा भी मिलेगा और बचत भी होगी। 3. बचत को प्राथमिकता दें। हर महीने सैलरी आते ही 20-30% बचत अलग निकाल लें। बचे हुए पैसे से ही खर्च प्लान करें। 4. स्मार्ट खर्च की आदत डालें। हर चीज़ ब्रांडेड लेने की ज़रूरत नहीं। डिस्काउंट, ऑफर्स और प्लानिंग से खर्च कम हो सकता है। 5. अनुभवों पर खर्च करें, चीज़ों पर नहीं। महंगे सामान के बजाय यात्रा, परिवार के साथ समय और नई सीख में खर्च करें। ये ज़्यादा खुशी और संतोष देता है। 6. बजट बनाइए और उसका पालन कीजिए। महीने का बजट बनाकर चलने से अनावश्यक खर्च रोका जा सकता है। खर्च लिखने की आदत डालें। 7. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। आय बढ़ते ही खर्च भी बढ़ा देना गलत है। आय बढ़ने पर बचत और निवेश भी बढ़ाएं। खर्च और लाइफस्टाइल में संतुलन का मतलब है आज का मज़ा भी लेना और कल की सुरक्षा भी करना। ना ज़रूरत से ज़्यादा खर्च, ना ही इतनी बचत कि जीवन अधूरा लगे। सही बैलेंस बनाकर ही हम खुशहाल और सुरक्षित ज़िंदगी जी सकते हैं। पैसे को इतना बचाइए कि वो जीवन भर चले, लेकिन साथ ही जीवन का आनंद भी लेते रहिए। बहुत ज़्यादा कंजूसी करने से जीवन अधूरा लगता है। 9. एस्टेट प्लानिंग। आइए विस्तार से समझते हैं एस्टेट प्लानिंग का महत्व और तरीके। एस्टेट प्लानिंग का मतलब है आपकी संपत्ति जैसे पैसा, घर, जमीन, गहने, निवेश, बिजनेस आदि को आपके बाद सही तरीके से परिवार या चुने हुए लोगों तक पहुंचाने की योजना बनाना। सीधे शब्दों में कहें तो आपके ना रहने पर आपकी संपत्ति किसे मिले और कैसे मिले, इसकी कानूनी तैयारी करना ही एस्टेट प्लानिंग है। एस्टेट प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? 1. परिवार में झगड़े से बचाव। अक्सर किसी की मृत्यु के बाद संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद हो जाते हैं। एस्टेट प्लानिंग से ये समस्या खत्म हो जाती है। 2. संपत्ति का सही बंटवारा। आप तय कर सकते हैं कि कौन सी संपत्ति किसे मिलेगी। आपकी इच्छाएं स्पष्ट हो जाती हैं। 3. टैक्स से बचाओ। सही एस्टेट प्लानिंग से इनकम टैक्स या उत्तराधिकार यानी इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ कम किया जा सकता है। 4. आर्थिक सुरक्षा। आपके बाद भी परिवार को आर्थिक परेशानी ना हो, इसकी गारंटी मिलती है। 5. संपत्ति का सुरक्षित हस्तांतरण यानी स्मूथ ट्रांसफर। कानूनी प्रक्रियाओं में समय और परेशानी कम होती है। एस्टेट प्लानिंग के मुख्य साधन। 1. वसीयत यानी विल। ये सबसे आसान और ज़रूरी साधन है। इसमें लिखा जाता है कि आपकी संपत्ति किसे मिलेगी। इसे रजिस्टर कराने पर यह और मजबूत हो जाती है। 2. नॉमिनी। बैंक अकाउंट, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड आदि में नॉमिनी ज़रूर जोड़ें ताकि आपके बाद आसानी से पैसा परिवार तक पहुंचे। 3. ट्रस्ट। बड़े परिवार या ज़्यादा संपत्ति वालों के लिए इससे संपत्ति ट्रस्ट में रखकर परिवार के सदस्यों को तयशुदा लाभ दिया जा सकता है। 4. पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आप बुजुर्ग हैं और खुद फैसले नहीं ले सकते तो भरोसेमंद व्यक्ति को ये अधिकार दे सकते हैं। 5. लाइफ इंश्योरेंस। ये भी एस्टेट प्लानिंग का हिस्सा है। आपके बाद परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
एस्टेट प्लानिंग का मतलब है आपके बाद भी आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित करना। ये झगड़ों को रोकता है, टैक्स बचाता है और संपत्ति का सही बंटवारा करता है। हर व्यक्ति को, चाहे संपत्ति बड़ी हो या छोटी, एस्टेट प्लानिंग करनी चाहिए। अपने बाद पैसों का क्या होगा ये तय कीजिए। वसीयत और नॉमिनी सेट करना जरूरी है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसे को समझदारी से खर्च करें, निवेश को विविध बनाएं, नियमित आय का स्रोत बनाए रखें, हेल्थ इंश्योरेंस को ना भूलें, पैसों को जीवन भर चलाने की कला सीखें। दोस्तों, पैसा केवल कमाने के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक चलाने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई आपके पूरे जीवन भर आपका साथ दे, तो इस किताब के सिद्धांत अपनाइए और आर्थिक रूप से आज़ाद बनिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल रीडर्स बुक क्लब ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। राधे राधे।